एक ऐसा शहर जो कि कभी लोगों की आवाज़ों से हलचल से गूंजा करता था, कैसे एकदम मैप से ही वैनिश हो गया। ऐसा क्या हुआ कि लोग इस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा शहर जो कि 50 साल से भी ज़्यादा के अरसे से जल रहा है। आइए जानते हैं कहानी सेंट्रेलिया की, जिसके सबसे पावरफुल इकोनॉमी एलिमेंट ने ही शहर को मैप से मिटा दिया। सेंट्रालिया पेंसिल्वेनिया के कोलंबिया काउंटी में एक छोटा सा माइनिंग बोरो था। 1840 से लोग यहाँ रहते थे और 1866 में ऑफिशियली इसको शहर बना दिया गया। 19th सेंचुरी में यहाँ 1000 से भी ज़्यादा लोग बस चुके थे। इस शहर की बेस कोल माइनिंग थी। कोल यहाँ के लोगों की ज़िंदगी था। लोगों की जॉब्स, उनके घर, फैमिली और लाइफ सब कोल पर डिपेंडेंट थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कोल जो शहर बनने की बेस बना था, वही कोल इस शहर के वीराने का बायस बन गया। 1962 की बात है। होता यह है कि मेमोरियल डे से पहले शहर की लैंडफिल में कचरा साफ करने के लिए आग लगाई गई। ये उस टाइम एक आम सी चीज़ थी, लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी वो ये थी कि लैंडफिल के नीचे पुरानी कोल माइंस मौजूद थीं। ये आग जो कचरा जलाने के लिए लगाई गई, कोल माइंस तक जा पहुंची और यहाँ इस शहर के वीराने का आगाज़ हुआ। कोयला एक ऐसी चीज़ है जो जलना शुरू करे तो सालों तक जल सकता है, खासकर जब वो ज़मीन के नीचे हो। शुरू में लोगों को लगा कि ये एक टेम्परेरी मसला है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि यही आग उनको अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी। वक्त के साथ साथ ये मसला बढ़ता चला जाता है और अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे ज़मीन से धुआं निकलना, हवा में जहरीली गैसेस का फैलना और सड़कों का गर्म हो जाना। कोल जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है, जो कि इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। इस सब में एक वाक़या ये भी हुआ कि एक बच्चा अपने घर के बैकयार्ड में खेल रहा था, तो अचानक वहाँ ज़मीन फटी और सिंक होल बन गया। ये तो उस वक्त करीबी लोगों ने उसे बचा लिया, वरना वो बच्चा जिंदा जल सकता था। जैसे जैसे ये मसला आउट ऑफ कंट्रोल होता गया, गवर्नमेंट ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की। मिट्टी डाली गई, पानी डाला गया, माइंस सील की गई, मगर आग इतनी ज़्यादा थी कि इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर इस सब के बाद एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि इस शहर को कंडेम करके लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। ये एक सख्त फैसला था। लोगों ने जो घर इतनी मेहनत से बनाए थे, जहाँ पर उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी थी, उस शहर को छोड़ना इतना आसान तो नहीं था। गवर्नमेंट ने लोगों को फंड्स दिया और कहा कि शहर को छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रालिया खाली होता गया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। सेंट्रालिया सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं हुआ कि वहाँ आग लग गई थी। सेंट्रालिया इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि वहाँ पर कोल को डेंजरस तरीके से यूज़ किया जा रहा था और उसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कंसीडर नहीं किया गया। कोल ने ज़मीन को कमज़ोर किया, हवा को जहरीला बनाया, शहर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। और याद रखिए, ये सिर्फ सेंट्रालिया में नहीं हो रहा। यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है, क्या ये मुमकिन है कि कोल को किसी ऐसे तरीके से यूज़ किया जाए कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से हम बच सकें? ये मुमकिन तो है कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, लेकिन सच ये है कि क्लीन कोल परफेक्ट सोल्यूशन नहीं। ये एक्सपेंसिव है और पोल्यूशन पूरी तरह ख़त्म नहीं करता। आज वो शहर जहाँ कभी हज़ारों लोग रहते थे, गुमनाम होकर रह गया है। सेंट्रालिया से हमें एक लेसन मिलता है कि वो चीज़ जो आज फ़ायदा दे रही है, अगर उसको सोच समझ कर यूज़ ना किया जाए तो वो कल को नुकसान भी दे सकती है। बिल्कुल जैसे एक शहर को बसाने वाले कोल ने ही उस शहर को दुनिया के मैप से मिटा दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सालों से चलने वाली आग और 100 सालों तक ऐसे ही चलती रह सकती है। ज़रा सोच के देखिए, इस तरह के और कितने ही राज हमारी ज़मीन अपने अंदर छुपाए बैठी है, जो अब तक इंसान नहीं जान पाए। अगर आप सेंट्रालिया के रहने वाले होते तो क्या आप इस जगह को छोड़ देते या वहाँ रह के अपने हक़ के लिए लड़ते? मुझे अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।